हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। उसी में 4th नंबर का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। यानी कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लॉगरिथम के टर्म्स होंगे और उनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लॉग टर्म में आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 log 3 प्लस 3 log 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो लॉग के टर्म्स हैं और इनको सिंप्लीफाई करके आपको सिंगल लॉग टर्म्स लेके आना है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे दोनों लॉग में प्रीफिक्स है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उससे आपका जो यह टर्म है वो निकल जाएगा। फॉर्मूला है log m पावर n इज इक्वल टू n log m। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में चले जाएगा। तो इस वजह से ये 2 है वो यहाँ पे log 3 के स्क्वायर में हो जाएगा और सेम वे यहाँ पे निकल के ये 3 यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। और अभी यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे 2 का क्यूब है वो 8 होता है। तो अभी यहाँ पे सिंपल दो लॉग टर्म्स हैं और यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला। और फॉर्मूला है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें मिलता है log 9 इंटू 8 इज इक्वल टू log 72। और यहाँ पे हमें इसका आंसर भी मिल गया। तो इसका फाइनल आंसर है 2 log 3 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू log 72। यह इसका फाइनल आंसर स्टेटमेंट आ गया। अगला क्वेश्चन है 2 log 5 प्लस 3 log 4 माइनस 4 log 2। यहाँ भी 3 लॉग के टर्म्स हैं और तीनों में प्रीफिक्स दिया गया है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो प्रीफिक्स है वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट और लॉगरिथम ऑफ कोशेंट फॉर्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, log m पावर n इज इक्वल टू n log m। तो यह फॉर्मूला यूज़ करने पे हमें मिलता है यहाँ पे log 5 का स्क्वायर प्लस log 4 का पावर 3 आ जाएगा माइनस log 2 का पावर 4। तो यहाँ पे मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि log 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब को क्या लिखते हैं हम, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 4 जा 16 इंटू 4, ये मिलता है हमें 64। तो log 64 आ गया और 2 का पावर 4, यानी कि इसे हम निकालते हैं वैल्यू इसकी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16। तो ये आ गया log 16। अभी हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट और लॉगरिथम ऑफ कोशेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। अभी आप सोचते होंगे कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बेस है ये a और ये बेस a। नॉर्मली हम यहाँ बेस लिखते नहीं हैं, बट अगर क्वेश्चन में बेस दिया गया रहेगा तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बेस सेम है या नहीं है। अगर बेस सेम है तभी हम यह फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यह फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो फिलहाल आप यह इतना ध्यान रखना है आपको यह चीज़ का। तो यहाँ पे प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 64, और ये माइनस है तो यह डिनोमीटर में चले जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 1 जा 1, 16 4 जा 60। तो यह इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी है log 2 बेस 10 प्लस 3। अभी आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में
तो यहाँ पे इसमें लॉग है, बट यह जो टर्म है इसमें लॉग नहीं है। तो हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करना होगा, जिससे हम यह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक है कि यहाँ पे लॉग है बट इसमें नहीं लॉग है ना, तो हमें यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे लॉग लाना है। तो इसके लिए हमें लॉग का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, और वो फॉर्मूला है log a बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कि आपका log और बेस दोनों सेम होते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 1। बट अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो a है वो कौन सा नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, जब हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे कि log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n बेस a। तो यानी कि आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो बेस है वो 10 दिया है, तो यही रीज़न की वजह से आपको यहाँ पे जो बेस एज्यूम करना होगा वो होगा 10। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। log 2 बेस 10 प्लस 3। पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। अब हम स्टेप लिखते हैं 2 बेस 10 प्लस 3 log 10 बेस 10। तो अभी आप यहाँ देखेंगे जो बेस है जो आपका सेम हो गया, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स दिया गया है, तो हमें प्रीफिक्स निकालने के लिए हमें लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे ये जो प्रीफिक्स है वो निकल जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे log 10 पावर 3 बेस 10। तो अब यहाँ पे आप आसानी से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, जिससे आपको यहाँ पे मिलेगा log बेस 10 2 इंटू 10 पावर 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 3 मतलब कि आपका 1000 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2000, और आपका बेस जो है वो 10 है। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपका फाइनल आंसर स्टेटमेंट है log 2 बेस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू log 2000 बेस 10। जब कभी भी log में बेस नहीं दिया है तो आपको कंसिडर करना है कि दोनों सेम है। बट अगर कोई क्वेश्चन में दिया है बेस और किसी में नहीं दिया है, तो उस केसेस में आपको ध्यान रखना होगा लॉगरिथम के फॉर्मूलास यूज़ करने के लिए। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको कभी कभी गलत भी आंसर्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको यह बात का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है log 1/2 माइनस log 5/6 प्लस log 3/4 माइनस log 7/8। अभी यहाँ पे सब टर्म्स में log है और यहाँ पे कोई भी बेसिस नहीं दिया है, तो यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि सबके बेसिस सेम है। यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कोई भी लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली हमें लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं log 1/2 माइनस log 5/6 प्लस log 3/4 माइनस log 7/8। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे राइट साइड में लिख लेता हूँ log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। यह एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा है लॉगरिथम ऑफ कोशेंट m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, अब उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कॉमन log, जिसमें सब आ जाएगा, और ये 1/2 हो गया, और ये माइनस है यानी कि ये डिवीज़न हो गया, और ये 5/6, यह एक ब्रैकेट हो गया। क्योंकि मैं ब्रैकेट वाइज ये सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे गलती होने के चांसेस कम हो। और ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3/4 डिवाइड है तो डिवीज़न, और ये 7/8, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आपको पता है कि ये डिवीज़न है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल लेंगे।
यानी कि 1/2 इंटू 6/5 इंटू आ जाएगा 3/4 इंटू 8/7। ये रेसिप्रोकल लेके हमने ये सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे अभी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो यह आपका आंसर लिखते हैं। 6 इंटू 3 ये हो गया 18 और 5 इंटू 7 35। तो यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं -log 5/6 प्लस log 3/4 माइनस log 7/8 इज इक्वल टू log 18/35। यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। है उसमें log x बेस 3 प्लस log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 2। अभी आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 log दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में आपको एक वैल्यू दी गई है और इसी के बीच आपको यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 2। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, लॉगरिथम के फॉर्मूला यूज़ करने के पहले हमें यहाँ पे बेस देखना है कि बेस दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में बेस दिया गया है और यह दोनों सेम है, तो हम आसानी से यहाँ पे लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो यह फॉर्मूला है और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है log 4x बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पे इस log की वैल्यू भी दी गई है 2। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इस log एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमें यहाँ पे बेस लिखना होगा और इसका जो log की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पावर में आ जाती है, तो ये 2 हो जाएगा और जो log है वो राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो ये हो जाता है 4x। यह मैंने कैसे कन्वर्ट किया है आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। x इज इक्वल टू log y बेस a, ये log फॉर्म है और ये x होता है a पावर x। तो इस तरह मैंने log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे 3 है स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 9/4। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि कभी आपको फॉर्म चेंज करना है और कभी आपको लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यह समझ में आता जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर बी है log x² प्लस 7 बेस 2 इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया गया है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल लॉग टर्म्स है और राइट हैंड साइड में एक वैल्यू दी गई है। तो अभी आप याद करते होंगे तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या करते थे, डायरेक्टली कन्वर्ट करते थे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में
और उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं एक्स की। कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो बेस को हम यहाँ पे लिखते हैं 2 है, और ये जो लॉग की वैल्यू है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और यहाँ पे जो लॉग है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो 2 का जो पावर 4 है वो होता है 16 इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये 16 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16। तो इससे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 7 माइनस 16, तो ये होता है -9। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं अगेन वापस साइड चेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर इजगल टू 9। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे +-3, यानी कि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इस तरह यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, प्लस में और माइनस में। बट हमें यहाँ पे दोनों को वेरीफाई करना है कि ये दोनों लॉग में आते हैं या नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया गया है कि लॉग ऑफ -2, तो यह जो है डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे और जो +2 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है -2 को, तो -3 को हमें यहाँ पे -3 को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 7, तो ये होता है 9 + 7 इजगल टू 16। तो यह पॉजिटिव नंबर है, तो यह डिफाइन कर सकते हैं हम। तो इस वजह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का दोनों आता है, x इजगल टू प्लस और -3। समझे आप? पॉइंट को हम आगे के क्वेश्चन में और भी डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे यही करना है कि अगर आपके पास जो माइनस वैल्यूज़ मिलती है इनकेस, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपका यह सोल्यूशन वैलिड है, अगर यह निगेटिव आएगा तो हम उस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे और उसका जो पॉजिटिव नंबर होगा उसे हम एज ए सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। सी क्वेश्चन है 3/2 log 4 माइनस 2/3 log 8 प्लस log 2 इजगल टू log x। अभी यहाँ पे सब जगह पे log दिया गया है सब टर्म्स में, बट यह जो 2 टर्म है यहाँ पे प्रीफिक्स दिया है और यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रीफिक्स को निकालना होगा, तभी जाकर के हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट या क्वोशंट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। 3/2 log 4 माइनस 2/3 log 8 प्लस log 2 इजगल टू log x। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। log 4 3/2 माइनस log 8 2/3 प्लस log 2 इजगल टू log x। तो इंडाइसेस के अनुसार हमें यह पता होना चाहिए कि 3/2 का मीनिंग क्या होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे अलग अलग करके, यानी कि सबसे पहले हम 3 जो न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब कि ये क्यूब हो गया, क्यूब इन द सेंस कि 3/2। तो इसे हम लिखेंगे 3 × 1/2 की तरह। तो जो ये 3 है वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये रूट हो गया 4 का और इसका क्यूब हो गया 3। सेम वे यहाँ पे होगा कि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब है, और यहाँ पे 8 का क्यूब रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यह log 2 इजगल टू log x।
तो अभी आपको यहाँ पे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो log 2 पावर 3 माइनस और 8 का क्यूब रूट, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो 2 4 2 2 2 1 यानी कि 3 टाइम्स आता है। तो इसका भी क्या होगा, ये log 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर होगा प्लस log 2 इज इक्वल टू log x। तो 2 का क्यूब ये होता है log 8 और 2 का स्क्वायर यानी कि log 4 प्लस log 2 इज इक्वल टू log x। अब देखेंगे तो यहाँ पे यह सेम फॉर्मेट में आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है और बेसिस सबके सेम है। तो आसानी से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे लॉग को मैं कॉमन लिखता हूँ और एक बड़ा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। तो ये माइनस है, तो यानी कि ये 8/4 हो जाएगा और ये प्लस log 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 1 2 4। तो ये log x, तो ये मिलता है यहाँ पे log 4 इज इक्वल टू log x। अभी यहाँ देखेंगे तो यह सिंपल एक टर्म है और यह भी एक सिंगल टर्म है। तो आसानी से हम यहाँ पे, तो सिंपली हम यहाँ पे log को ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं और हमें यहाँ पे मिलता है 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4। यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह हमने जस्ट इंडाइसेस और log के फॉर्मूलाज यूज़ किए और हमें यहाँ पे आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 4। डी क्वेश्चन है log x बेस 2 प्लस log x प्लस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो अभी यहाँ पे जो बेसिस है वो सेम है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला। तो सबसे पहला स्टेप मैं लिखता हूँ जो हम एज इट इज़ हर बार लिखते हैं, क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला। तो मिलता है हमें x इंटू एक्स प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट और ये बेस 2 आ गया इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम इसको अंदर के टर्म्स को और सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x मिलता है बेस 2 इक्वल टू 3। अभी इस टर्म में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है और हमें जो फॉर्मेट चाहिए था वो हमें मिल गया, यानी कि सिंगल लॉग और उसकी वैल्यूज़ मिली है। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमें यहाँ मिलेगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो 2 का क्यूब जो है वो होता है 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो 8 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो अभी यह जो टर्म है ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे 4 प्लस 4x माइनस 2x से, यानी कि 4 2 8 माइनस 8 हो जाता है और ऐड करेंगे तो ये प्लस 2 मिलता है, माइनस 8 होगा। तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ गया और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमें x प्लस 4 मिलता है। तो इस तरह यहाँ पे जो मिलेगा हमें x प्लस 4 मिलता है और x माइनस 2 मिलता है। तो x की वैल्यूज़ 2 मिलेगी हमें, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2। तो ये 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलती हैं। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये log x है,
तो log ऑफ -4, अगर हम x को सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू से तो ये -4 मिलेगा, जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट डालेंगे कि log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, सो x विल नॉट बी इक्वल टू -4, हेंस x इज इक्वल टू 2 इज फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन ई है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28 बेस 10 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में कोई भी लॉगरिथम के फॉर्मूलाज हम अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे बेस दिया है और इसकी वैल्यूज़ दी गई है। तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, तभी हम जा कर के वहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं एज इट इज़ लिखता हूँ क्वेश्चन को, इज इक्वल टू 2। अभी हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म है हमारा, यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग y बेस a, इसे हम कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू a पावर x। इस तरह हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले हमें बेस लिखेंगे, बेस है 10 और यह जो लॉग की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में हो जाएगी, और जो लॉग है वो राइट साइड में इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ हो जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28। तो अभी देखेंगे यहाँ पे लॉग निकल गया है, अब यह जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया है, तब हम इसको आसानी से सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28। अब यह 100 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 28 माइनस 100। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है -72। तो यह जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक्सप्रेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजगल टू 0। तो हमें यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसको इस तरह स्प्लिट करना होगा कि हमें यहाँ पे 6x मिले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा इसके नंबर्स लाने के लिए। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 36 आता है, 2 से 18, फिर 2 9 3 3 3 1। तो इसके फैक्टराइजेशंस को आप देखोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 मिलता है। तो 6 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 9। तो 8 और 9 है तो 6 आना पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 इंटू 6। इस तरह इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 आता है, और यहाँ पे x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन आ जाएगा और आपको मिलता है x प्लस 12। तो x प्लस 12 एक आ गया और दूसरा है x माइनस 6। तो इसका जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 6। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर हमें x की वैल्यूज़ निगेटिव में आती है तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसको चेक करना होगा कि यह कहीं निगेटिव में तो नहीं आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये x स्क्वायर है, तो अगर ये मान लीजिए कि -12 होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस में आ जाएगा, तो इस वजह से यह वैलिड है। यहाँ पे हम लॉग निगेटिव में नहीं आएगा, तो यह इसका आंसर आता है। और यह पॉजिटिव नंबर है तो बट ऑब्वियस है कि यह नंबर भी इसका आंसर होगा। तो इसी वजह से इसका सॉल्यूशन जो है वो दोनों वैलिड है। तो x इज इक्वल टू -12 और 6 दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू log 27। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लॉग है और राइट हैंड साइड में एक ही लॉग है।
तो अगर हम इन दोनों लॉग को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लॉग लेके आ जाएं और यहाँ पे राइट साइड में एक सिंगल लॉग है, तो हम इस तरह लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को लिखना है हमें एज इट इज़ log x माइनस 3 इज इक्वल टू log 27। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह सिंगल टर्म है, यह भी एक सिंगल टर्म है और इन दोनों के बीच में प्लस है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक सिंगल फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 x प्लस 3 और ये x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और ये log 27। तो मैं यहाँ पे log को कैंसिल करने के पहले यह सिंप्लीफाई कर लेता हूँ log को। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो यह x प्लस 3 है और x माइनस 3 है, यानी कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला यूज़ करने पे हमें मिलता है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू log 27। अब हम यहाँ पे ड्रॉपिंग log टर्म, क्योंकि ये सिंगल टर्म है और यहाँ पे भी एक सिंगल टर्म है तो आसानी से log कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे मिलता है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो x स्क्वायर माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 9, ये 9 हो गया और ये 27। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 9 और ये होता है 36 और ये x स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिलती है प्लस माइनस 6। जैसे कि अगर हम माइनस 6 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो यह भी 36 होता है और प्लस 6 का स्क्वायर भी निकालेंगे तो भी यह 36 होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ होती है। तो अब हम यहाँ पे माइनस 6 को यहाँ लॉग में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो log माइनस 6 प्लस 3, तो ये होता है log ऑफ माइनस 3। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड हेंस x इज इक्वल टू माइनस 6 पॉसिबल है ही नहीं। सॉल्यूशन है वो क्या होगा x इज इक्वल टू 6। यह आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह कहीं पे भी अगर आपको x की वैल्यूज़ निगेटिव में मिलती है तो आपको यहाँ पे कोई भी एक टर्म में, या तो आप यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे, तो दोनों में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इंश्योर करना है आपको कि यह निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आता है तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऐसे केसेस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी है log x बेस 3 प्लस 2 log 3 बेस x इज इक्वल टू 3। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और मैं बताता हूँ कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बेस है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो बेस है वो x है, तो दोनों उल्टे हैं। यहाँ पे जो log है वो x है और यह बेस में है यहाँ पे दूसरे टर्म में, और यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे बेस में है। तो अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है log x अपॉन log 3 प्लस 2 log 3 अपॉन log x। तो अभी देखेंगे ये न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरह का कोई भी फॉर्मूला ही नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए। जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस यहाँ पे मिलता है 2 log 3 इंटू log 3 अपॉन log 3 इंटू log x। तो इस तरह ये जो log है हम इसको सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से कर नहीं सकते, तो यह पॉसिबल ही नहीं है मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेशल ट्रिक यूज़ करते हैं सिर्फ यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे करने वाले हैं हम लोग।
पहले तो स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अभी यहाँ पे हमें यह टर्म को ना एज्यूम करना है इसकी वैल्यू, यानी कि पुटिंग log x बेस 3 इज इक्वल टू टी। तो जब भी हम यहाँ पे इसको एज्यूम करेंगे तो यह जो है वो t हो जाएगा और यह जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 1/t। हमने जो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस पढ़ा था तो उसमें अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो यह भी इन्वर्स हो जाता है। तो इस तरह यह 3 बेस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाता है t प्लस 2 1/t इज इक्वल टू 3। अब ये एकदम सिंपल टर्म हो गया, लॉग निकल गया यहाँ से। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3t। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही हो रहा है अभी। तो t स्क्वायर और ये माइनस वहाँ आ जाता है तो ये 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक को, माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t को कॉमन ले लेंगे साइड में तो ये t माइनस 2 माइनस 1 साइड में आ जाता है, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो दो आंसर्स मिलते हैं वो हैं t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एज्यूम किया है उसमें। तो सबसे पहले मैं t इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है log x 3 इज इक्वल टू 2। तो ये लॉग फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस लिखते हैं और ये लॉग की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पावर में आ जाएगी और ये लॉग है जो यहाँ पे x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। तो यह एक आंसर मिल गया। दूसरा है log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस आएगा 3 और लॉग की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पावर हो जाएगी 1 इज इक्वल टू x। सो 3 का पावर 1 इज़ नथिंग बट ए 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलता है सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 और 9, यह दोनों आंसर हो जाते हैं। यह बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आई थिंक। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब दो टर्म्स आपके पास लॉग के हो और दोनों के जो प्लेसेस हैं लॉग और बेस इंटरचेंज हो तो आपको यह मेथड इम्प्लीमेंट करके इसका आंसर निकालना है। अदरवाइज़ आप फॉर्मूलाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे यह क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन है log x प्लस 2 बेस 2 माइनस log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में बेस जो है वो सेम है और यहाँ पे log के जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं और इनके बीच में माइनस साइन है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फार्मूला और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं, x प्लस 2 बेस 2 माइनस log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे log एक निकल जाएगा और यह दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे, x प्लस 2 न्यूमरेटर में और यह जो माइनस साइन का टर्म है यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बेस है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3। तो यह एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अभी यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके उसका वैल्यूज़ निकाल दें। ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये लॉग में सिंपलेस्ट फॉर्म है। बट
यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें यहाँ पे log को हटाना होगा। तो जहाँ पे भी आपको log को हटाना है तो वहीं पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करना है, और बाकी हर जगह पे आप यह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेस है ये 2, और log की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में आपका जो log टर्म है वो आ जाता है x प्लस 2 अपॉन x। तो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, और यह यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के ये 8x हो जाएगा इजिकल टू x प्लस 2। तो x को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, माइनस हो जाएगा। सो 0 इजिकल टू x प्लस 2 माइनस 8x। सो 0 इजिकल टू यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 7x प्लस 2, और ये माइनस को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये हो जाता है 7x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 7 अपॉन 2। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और यह फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है e पावर साइन x इजिकल टू 1। यह क्वेश्चन देख करके आप सोचते होंगे कि लॉग के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री साइन x कहाँ से आ गया। तो यह एक क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने का। दूसरा है कि यहाँ पे जो साइन x है ये पावर में है, तो पावर को हमें यहाँ पे आगे प्रीफिक्स में लाने के लिए क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉग लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है लॉग e पावर साइन x इजिकल टू 1। तो लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, और यहाँ पे साइन x इजिकल टू लॉग e मिलता है, और यहाँ पे log 1 इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि log ऑफ एनी नंबर इज़ क्या होता है, 0 होता है। log ऑफ एक्सपोनेंशियल इजिकल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो साइन x इजिकल टू 0 होता है। अभी यहाँ पे जो साइन है उसको निकालना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्स लेंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 0, और साइन इन्वर्स ऑफ 0 इज़ नथिंग बट ए 0। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे आंसर मिलता है x इजिकल टू 0। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। सो x इजिकल टू 0। पहले हमें समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट देखिए स्टेप्स कितने आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन है log 3x माइनस 5 बेस 4 इजिकल टू 0। तो यह भी सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिए गए एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, जिससे हम आसानी से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो बेस है उसको लिखते हैं, और log की जो वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे पावर में आ जाती है। 0 है यहाँ पे तो 0 हो गया, और log है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3x माइनस 5। तो 4 पावर 0 ये जो है 1 होता है। इंडाइसिस में हमने यह पढ़ा था, यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है। तो इस वजह से यह 1 हो गया, और यहाँ पे है 3x माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस 5 माइनस 1, और 0 इजिकल टू 3x माइनस 6। तो ये माइनस 6 है, हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये 6 इजिकल टू 3x। सो x इजिकल टू 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। सो x इजिकल टू 2। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया, और इसका फाइनल आंसर है x इजिकल टू 2। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।